आज एक बार फिर हम आप तक जो है इंस्पिरेशनल स्टोरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ताहम मैं मौजूद हूं शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के वोदपुरा हंदवारा इलाके के अंदर, और यहाँ पे जो है एक यूथ ने, इरफान एजाज ने जो है एक अपना रेस्टोरेंट खोला है, द विलेज यानी गांव। एक रेस्टोरेंट जो खोला गया है यहाँ पे, और इसमें जो है बिल्कुल जो है कश्मीर का जो ट्रेडिशन है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, और उसी के चलते जो है यहाँ पे और जो भी पुरानी जो चीजें हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। जिस तरीके से हम मैटिंग जो आज इस्तेमाल करते हैं ही जो है, इससे पहले यहाँ पे एक चीज जिसको कश्मीरी में पतिज कहते हैं वो इस्तेमाल हम अपने घरों के अंदर किया करते थे, या जिसको हम चटाई भी कह सकते हैं। तो उसी तरीके से जो है वो चीजें जो है यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। और छतों के ऊपर जिस तरीके से आज हम टीन लगाते हैं, और उससे पहले जो है घास लगाया जाता था जिसको कश्मीरी में जो है छई कहते थे। हम उसी वो चीजें जो है यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, और जानने की कोशिश करेंगे इरफान एजाज से किस तरीके से जो है उनके दिमाग में ये ख्याल आया, और क्या क्या चीजें यहाँ पे जो है इस्तेमाल की गई, वो चीजें उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हम इरफान एजाज से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने बीसीए किया है, यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है किया है, और उसके बाद जो है अब इनका ये जो ख्याल इस तरीके से जो है शिफ्ट होना बिजनेस की जानिब, ये चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, और इनकी जो है इब्तिदाई तालीम वगैरह पूरी जो डिटेल है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से जो है इनको ये ख्याल आया वो चीजें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इरफान साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया डेली वेराइटी के साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, तो आप हमें बताइएगा तालीम आपकी कहाँ से हुई? देखिए, मैं पहले तो मतलब मैं पैदा श्रीनगर में हुआ हूँ, ठीक है। तो मैंने श्रीनगर में ही बेसिक स्टडीज प्री नर्सरी से 10th क्लास तक, फिर स्कूल चेंज हुआ, बट मतलब 12th क्लास तक मैंने श्रीनगर में ही पढ़ा है। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, और उसके बाद मैं बीसीए करने के लिए बाहर चला गया, क्योंकि ड्रॉप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सबको नीट का पढ़ा होता है, मैं मेडिकल स्टूडेंट था। उसके बाद मेरे को शौक असल में तो था कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर्स का ही था। फिर मैं बीसीए करने के लिए बाहर चला गया, क्योंकि कश्मीर में विदाउट मैथ्स होता नहीं है। तो उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा एक्सप्लोर, ऑब्वियसली बंदे घूमने जाते हैं, मैं इंटरेक्ट हुआ बहुत बंदों के साथ, मेरे क्लासमेट राजस्थान से थे, तो सब मतलब ऐसे जॉब के पीछे थे। मैं बहुत क्यूरियस बंदा हूँ, मतलब मेरे को नहीं आता है मजा कहीं पे भी, मतलब एक ही जगह रुकने में। तो जॉब में क्या हो रहा था, मैंने जॉब किया आफ्टर डिग्री, मैंने जॉब किया थोड़े टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए, बट फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया, क्योंकि वो लाइफ का मतलब जैसे लाइफ रुक सी गई थी। और कश्मीर में कहा जाता है ना, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, ये कश्मीर की जन्नत की हवा मतलब वहां पे बहुत याद आती थी। तो मैंने कहा अब जो भी करना है कश्मीर में करना है। मैं इधर आ गया, तो इधर तो ऑब्वियसली जॉब्स की थोड़ी मतलब प्रॉब्लम होती है सब लोगों को। तो मैंने कहा ऐसे बैठा तो नहीं जाएगा मेरे से। तो हमने पीस ऑफ लैंड हमारे पास पहले से ही था, क्योंकि मैं असल में यही वोदपुरा हंदवारा का ही रहने वाला हूँ, तो पीस ऑफ लैंड हमारे पास था। तो फादर ने बोला कि चलो बिजनेस कर लो, कोई मसला नहीं। फिर ऐसे हमने बहुत टाइम तक, मतलब मेरी बहन और मैं, हम डिस्कशन करते थे क्या करना चाहिए, देखते थे ऐसे ऐसे क्या। उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब हम ऐसी एक वीडियो देख रहे थे, और मतलब मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक जगह है उसको सॉल्ट डेजर्ट कहा जाता है, वहां पे कुछ हट्स है, मड के हट्स है, लकड़ी के हट्स है। वहां पे मतलब लोग, मतलब साइंटिस्ट जो आज के जमाने के साइंटिस्ट, वो परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है। अगर बाहर 40-50 डिग्री भी होता है, अंदर वो नॉर्मल ठंड, मतलब कहते हैं चिलियां छूट जाती है अंदर। तो वो टेम्परेचर कैसे वहां पे मेंटेन रहता है। तो फिर पुराने जमाने के लोग, मतलब हम कहते हैं कि पुराने जमाने के लोगों के पास वो चीजें थी जहन में, क्योंकि आजकल के लोगों में ये मतलब एक सबको हमें सबक लेना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हम ऐसे बंदे को लीडर बना देते हैं, उसके पीछे जो बंदे चल रहे होते हैं उससे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि उन लोगों को ये लगता है शायद हम कमतर है, मगर वो चीज यहाँ पे मतलब होनी नहीं चाहिए। फिर मैंने एक इनिशिएटिव लिया, मैंने कहा चलो ठीक है, अपने कल्चर को रिवाइव करते हैं, इसको मॉडर्नाइजेशन देते हैं, क्योंकि वही चीज सबसे, मतलब हमारा कल्चर इतना खूबसूरत कल्चर है कि लोग मतलब कहाँ कहाँ से नहीं आते कश्मीर के कल्चर को देखने के लिए, और हम कश्मीरी लोग उस कल्चर को दुनिया को दिखाने में हमें बहुत शर्म आती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये जो हमारे मतलब कल्चर है ये शायद कमतर कल्चर है, मगर उनको ये नहीं पता है कि ये जो हमने चीजें यहाँ पे लगाई, जिनको कश्मीरी में हम पज्जे कहते हैं, ये कोई पतज हमें 50 साल पुरानी भी है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, मगर ये वो चीज है कि जो इतनी मतलब वो रिलायबल है
कि हम 50 साल बाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये अच्छा भी लग रहा है। तो उसके बाद हमने ये चीजें की, मेरे को ये चीजें ढूंढनी पड़ी। मेरे को जब इधर, जिसको हम कश्मीरी में छह घास कहते हैं, ये पानी को अंदर नहीं आने देता, इसके लिए मेरे को कारीगर ढूंढना था जो इसको अच्छे से लगाए, क्योंकि आज तो आएगा नहीं आज के लोगों को, क्योंकि ये भूल चुके हैं लोग। मेरे को एक ओल्ड एज बंदे को लाना पड़ा, उन्होंने अपने 2-3 बंदे लाए, उन्होंने मेरे को, क्योंकि ये पानी अंदर छोड़ेगा नहीं, लोग परेशान होंगे, बर्फ में तो नहीं गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुराने जमाने के लोगों के घरों पे भी यही घास होती थी और वो पानी अंदर नहीं छोड़ती थी। तो जब हम विदाउट स्पेंडिंग दैट मच मनी, क्योंकि मैं आपको बोलता हूं कि इतना अगर हम टीन में लगाते एटलीस्ट 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता। ये मैंने पूरी घास यहाँ पे जो लगी है विद, मतलब जो मेरे को यहाँ पे लेबर लगा, उसके सारा मेरे को 8 से 9 हजार रुपए में हो गया। बहुत सस्ता हो जाता है ये। और ये तो मतलब अगर अपनी घास होगी फिर तो वो पैसे भी नहीं देने मेरे को, मतलब घास खरीदनी पड़ी अगर। तो एक तो सस्ता है, दूसरा रिलायबल है, और तीसरा लुक अच्छा देता है, जो सब कुछ चाहिए होता है। और मेरा एक चीज ये रहा है कि आजकल कश्मीर में जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे यूथ को टारगेट कर रहे हैं। मेरा टारगेट सिर्फ यूथ नहीं है। हम यहाँ पे मतलब जो हमने अंदर टीवी लगा के रखा है, इसमें हम पूरे दिन डोरेमोन चला रहे होते हैं, तो टॉम एंड जेरी, तो बच्चे भी टारगेट हो रहे हैं। जो लुक है यहाँ पे जो मतलब हमारे फादर है, हमारे मतलब जो हमारे दादाजी दादी वगैरह है, वो भी टारगेट होंगे। वो कहेंगे अरे ये क्या है, हमारे जमाने के जैसे घर, तो वो यूथ। और उसके बाद जो हमारा 6 बजे का जो यहाँ पे सीन रहता है, वो मतलब मैंने यहाँ पे वो लुक दिया है, कोई भी इसको मतलब ना नहीं कर पाएगा कि ये अट्रैक्टिव नहीं है। 100 गाड़ियां रुक जाती है यहाँ पे देखने के लिए कि सिर्फ ये है क्या। तो मैंने यूथ को भी टारगेट किया है। मैंने यहाँ पे क्यूजीन उस तरीके का रखा है कि यूथ को भी पसंद आए। मैंने असल में यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मेन्यू जो रखा है वो मैंने असल में यूथ के लिए रखा है, और जो मैंने वाजवान और इंडियन मेन्यू रखा है वो हमारे मतलब बाकी भाइयों के लिए। और इनफैक्ट मैंने जो हमारे हिंदू भाई है या हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, उनके लिए, उनको लगेगा कि ये नॉन वेज रेस्टोरेंट होगा या कुछ वैसा होगा, तो उनको लगेगा कि हम उन्हीं बर्तनों, मैंने उनके लिए सेपरेट बर्तन रखे हुए हैं कि उनको नॉन वेज, क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो उनके लिए। और मैंने यहाँ पे हिंदू स्पेशल मेन्यू रखा है जहाँ पे उनके मतलब मजहब में भी कोई मसला नहीं आएगा। तो पेरेंट्स की जानिब से जो है कैसा सपोर्ट रहा कि इस चीज़ से कि आपने जो है पहले बीसीए किया और उसके बाद जो है आप इसमें आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, तो उनका कैसा सपोर्ट रहा है? देखिए, मेरी फैमिली मेरी करियर को लेकर, मेरी मतलब जिद्दों को लेकर हमेशा फ्लेक्सिबल रही है। और आप समझिए कि ये एक चीज है कि ये शौक था मेरा कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं। और कहा जाता है कि अगर मैं पैसे 1 करोड़ भी कमाता 1 महीने का, मगर शौक सिर्फ माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। तो मैंने वही, मतलब मेरे बाबा ने मेरा ये शौक पूरा किया। मेरा मतलब मैं हूँ मेरे बाबा की वजह से हूँ, ये सब कुछ है उन्हीं की वजह से। वो मेरे को, अगर वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो ये अभी यहाँ पे बना नहीं होता। उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया डे 1 से। उन्होंने, जब मैंने उनको आइडिया बोला, उन्होंने कहा आपको जैसा ठीक लगे, पैसे मेरे को लगाने, आप करो, देखते हैं फिर क्या होगा, चले ना चले वो फिर अल्लाह तक है। हमारा काम। यूथ के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी जो आजकल ड्रग्स में मुब्तला हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज आपके रहेगी? देखिए, आप अगर ड्रग्स की तरफ, मतलब उन नशों की तरफ जो ठीक नहीं है, एक तो आप उनमें पैसे जाया कर रहे हैं, मतलब वो एक तो मतलब वो बहुत गंदी चीज है। हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता, कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता है उन चीजों की तरफ। दूसरा, मरने का खतरा, आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है, घर वालों की बेइज्जती हो जाती है, और जिस बच्चे की वजह से घर वालों की इज्जत पे आंच आए, उस बच्चे का जिंदा रहना भी जायज नहीं होता है। उसके अलावा ड्रग्स वो चीज है, इससे मतलब सोसाइटी भी खराब हो जाती है। अगर आप उन चीजों से बाहर निकल के अपने कल्चर को देखोगे, सिर्फ नॉट जस्ट इन कश्मीर, राजस्थान, बैंगलोर, कहीं पे भी आप जाओगे, आप देखोगे आपका कल्चर, उसको आप उठाओ, बहुत खूबसूरत है हर एक जगह का। आप उन फिजूल चीजों से बाहर निकल के, गेम से बाहर निकल के, पबजी खेलते हैं मेजॉरिटी, वो भी एक एडिक्शन बन चुकी है। उन चीजों से बाहर निकल के अगर अभी लास्ट पे आप हमें बताइएगा कि जो आपके यहाँ पे मुलाजमीन, जिस तरीके से मैं अभी देख रहा था, यहाँ पे आपने लेडीज भी कुछ रखी, लड़कियां भी रखी हुई हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि अब लड़कियों को भी यहाँ पे रखा जाएगा? देखिए, मेरे को असल में ना बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी, क्योंकि हमारा मतलब जो वेंचर मेरा है, मतलब वो यहीं पे सनशाइन वेंचर्स है, उन्होंने बहुत हेल्प किया इस चीज में। क्योंकि लड़कियां डरती है कि नहीं वहां पे मतलब सारे लड़के होंगे तो मैं कैसे काम करूंगी। हम यहाँ पे इनको एज बहन ट्रीट करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता इनके साथ। ये यहाँ पे कंफर्टेबली बैठते हैं। मेरे बाबा हमें मतलब इनको ड्रॉप नहीं करने दे, बोलते नहीं ये मेरी बेटी है, मैं खुद ड्रॉप करूंगा इनको, मसला कुछ नहीं है। हम यहाँ पे असल में वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत हाइप कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां सिर्फ किचन में नहीं जचेंगी, नहीं जचती है सिर्फ किचन में। ये हमारी बहनें, सबके घर पे बहनें होती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को
बहुत ज्यादा ये कहा है कि अगर आप लड़कियों के साथ मतलब वो कम तरी करते हो तो आपके घर पे कभी बरकत नहीं आएगी। और लड़की एक रहमत होती है और वही रहमत हम अपने इस रेस्टोरेंट में भी ला रहे हैं। अब जो है इरफान साहब जो है हमारी जो है इनके दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पे इन्होंने बनाया और ये हट बनाए, तो इनके हवाले से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। तो आप बताएगा यहाँ पे जो है क्या कुछ आपने फैसिलिटीज। ये हमारा कश्मीरी कल्चर है, मतलब नीचे बैठ के खाना खाना दस्तरखान पे। हम यहाँ पे मतलब अगर हमारे टूरिस्ट भाई आ रहे हैं हम उनको दिखाते हैं क्योंकि एक साथ खाने से मोहब्बत बढ़ती है, तो आप समझिए मोहब्बत की निशानी होगी। और ये मैंने प्राइवेसी केबिन्स इसीलिए बना के रखे हैं क्योंकि हमारी जो बहनें हिजाब करती है उनको जब वो किसी रेस्टोरेंट पे जाती है उनको हिजाब बाहर निकाल के खाना पड़ता है, तो उनकी प्राइवेसी ब्रीच, उनका वो नकाब वो उठ जाता है। ये वो यहाँ पे आती है, वो बैठेंगे आराम से, उनका भाई साथ होगा, उनके हस्बैंड साथ होंगे, वो आके यहाँ पर बैठेंगे, उनकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होगी क्योंकि लेडीज स्टाफ ही होगा। उस चीज के लिए जी, बना के रखा है। तो इसमें जो लगाया गया आपने ये वाला जो लगाया, ये लकड़ियां जो लगाई हैं, तो ये कहाँ से आपको जंगल से लानी पड़ी या कहीं और से? ये हमने गवर्नमेंट से ऐसे खरीद के कि मतलब कहीं रास्ते पे चल रहे थे वहां पे देख के उठाया है। अच्छा। वैसे वैसे मतलब इस चीज को मेरे को लाने में अराउंड 3 महीने लग गए, एक एक टुकड़ा अच्छा, करके। एक टुकड़ा लाने में। तो जो दूसरा यहाँ पे जो है इसमें आपने जो है पति जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं ये लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ये कैबिन बनाया है आपने यहाँ पे। तो इसके हवाले से थोड़ा सा देखिए, ये वाला केबिन असल में हम मीटिंग्स के लिए रख रहे हैं कि मतलब अगर आपकी कोई ऑफिशियल मीटिंग होगी जहाँ पे आपको प्रॉपर मतलब बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए होगा, उस चीज के लिए हमने ये चीज केबिन बना के रखा है, ये वाला प्राइवेसी वाला केबिन। अच्छा। तो जो ये वाला पोर्शन है ये तो बिल्कुल जो होता है आउटडोर इनके लिए रहता है, तो जो ये वाला है इसमें क्या कुछ रखा गया है? तो ये हमारा नॉर्मल सिटिंग एरिया है। इसमें हमने मतलब अगर हम मैक्सिमम हम टारगेट कर रहे हैं कि जब वर्ल्ड कप होता है, मैचेस होते हैं, तो हमने यहाँ पे बड़ा सा टीवी लगा के रखा है। तो अगर हम उसी चीज में मतलब देखें तो ये मतलब हमने सीटिंग कैपेसिटी उस तरीके से रखी अंदर है। भी जाएंगे। जी। हमने सीटिंग कैपेसिटी उस तरीके से रखी है कि आप यहाँ पर आकर बैठ के अपनी फैमिली के साथ मैच देख पाओगे, अपने बच्चों के साथ आकर मैच देख पाओगे, आपको उसी टाइम पे सर्व किया जाएगा। तो जो ये मैटिंग जिस तरीके से हम आज मैटिंग का यूज करते हैं और ये पतिज का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये इसमें क्या देखिए, 2-3 चीजें इनसे होती है। एक तो हमारा कल्चर रिप्रेजेंट होता है, दूसरी चीज ये चीजें गर्मी अंदर नहीं आने देती है ना, इनसे ठंड मतलब अगर कमरा गर्म हो जाए तो ठंड नहीं अंदर आती है। उसकी वजह से ना हमें हीटिंग का बंदोबस्त, ना हमें रखना पड़ता है कूलिंग का बंदोबस्त। यहाँ पे अभी हमने मतलब जब पर्दे उड़ जाएंगे तो उस टाइम पे ऑब्वियसली गर्मी अंदर आती है, तो हमने अगर उसके अलावा भी मतलब गर्मी लग जाए तो हमने कूलर्स रखे हुए हैं, बट एज मतलब वो बाई मतलब मेरे को अभी तक ऑन नहीं करना पड़ा है कूलर यहाँ पे। और अगर बच्चे आ रहे हैं उनके वो मतलब आए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं पूरे कश्मीर को बोलूंगा, अगर आप यहाँ पे मतलब वो बंदे आ रहे हैं जो खाना एफर्ड नहीं कर पाते, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जो 400 जो 100 रुपए का खाना भी नहीं, मैं उनके लिए फ्री फूड अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 महीने के अंदर मैं इंशाल्लाह उस चीज को स्टार्ट करूंगा, उनके लिए फ्री फूड होगा। अच्छा, उनके लिए फ्री फूड भी होगा ये। तो थोड़ा सा एड्रेस जो है एड्रेस आप दोहराने की कोशिश कीजिएगा। ये आप कुलनगाम बाई कुपवारा रोड पे होगा, सोपुर कुपवारा रोड पे होगा, वदपुरा हंदवारा। शुक्रिया। तमाम मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल जो है इरफान एजाज ने जो है यहाँ पे एक बिल्कुल यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी के पास जो है वो पैसे नहीं होंगे, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और 1 महीने के बाद जो है यहाँ पे ये फ्री फूड उनको देंगे। यहाँ पे जो है ये फैसिलिटी भी जो है अवेलेबल रहेगी। तमाम मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल जो है इनसे बात की, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले ही बोला कि इंस्पायरेशनल स्टोरी है जिसमें लगातार जो है आजकल जो हमारे जो यूथ हैं वो ये चाहते हैं कि हम जॉब सीकर ना बने, हम जॉब प्रोवाइडर बने। तो हम उसी के चलते जो है एक इरफान एजाज ने जो है ये इनिशिएटिव यहाँ पे लिया। बिल्कुल जो है नेशनल हाईवे है, सोपोर कुपवारा जो नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर जो है वदपुरा इलाके के अंदर जो है ये एक इन्होंने द विलेज रेस्टोरेंट यहाँ पे खोला है। और इसमें जो है बिल्कुल जो पुरानी हमारी चीजें वो याद हमें दिलाती हैं। यहाँ पे इन्होंने जो हमारा पुराना जो जिस तरीके से ट्रेडिशन था यहाँ पे कश्मीर के अंदर, वो यहाँ पे जिंदा रखा है और उन चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और एक बड़ा जो इस टाइम इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इरफान एजाज ने जो है यहाँ पे दावा किया डेली वेराइटी के साथ कि मैं 1 महीने के बाद उन लोगों को जो है फ्री फूड दूंगा जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये नहीं है 400-500, हालांकि 100 रुपए का भी जो है वो अगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए यहाँ पे फ्री फूड भी जो है वो यहाँ पे उनकी फैसिलिटी भी यहाँ पे रखी जाएगी। तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी जो है ऐसे इरफान एजाज की तरह बने। इरफान एजाज की जो है इंस्पायरेशन स्टोरी जो है आप लोगों तक इसलिए पहुंचा रहे ताकि आप लोग भी जो है यहाँ जो लोग
ड्रग्स की तरफ मुब्तला हुए हैं वो भी जो है ड्रग्स से बाहर आए और ऐसे आदत से, क्योंकि लगातार जो है इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो गेम्स खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं और उसमें भी जो है उनका नुकसान हुआ है। अब चाहिए कि उनको शॉर्टकट तरीका मिलेगा हमें अमीर बनने का, वो कभी ना करे। और इरफान एजाज से भी आके यहाँ पे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हम अपना जो है कुछ स्टार्टअप यहाँ पे कर सकते हैं। काम लोगों से भी गुजारिश है, ये बिल्कुल मैं एड्रेस आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा, द विलेज, जो कि वोदपुरा हंदवारा जो बाईपास है, बाईपास के ऊपर जो है बिल्कुल आपको लगेगा कि ये पुराने जो घर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और वहीं पे जो है द विलेज रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम आप मेरे साथ बने रहे और देखते रहिए डेली वेराइटी न्यूज।